गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग ये सीरीज़ पढ़ रहे हैं साइंस NCERT क्लास 6। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। तो आप लोगों को पता है NCERT जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करता है तो एक या दो कैरेक्टर बुक की तरफ से लेता है, जिससे क्या हो कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो पहेली और बूझो क्या होता है, देखिए इन्होंने अपने स्कूल के साइंस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ जीता है। बहुत अच्छी बात है। दे वेयर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लॉथ्स फॉर दियर पेरेंट्स। अब उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता है तो उन्हें कुछ प्राइज़ मनी भी मिली है। तो अब वो लोग चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ क्लॉथ्स बाई करें मार्केट से। अब आगे क्या होता है, व्हेन दे सॉ ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स दे गॉट कन्फ्यूज। अब क्या होता है कि पहेली और बूझो, अब आप लोगों के क्लास में पढ़ते हैं, है ना, क्लास 6 में। अब क्लास 6 के बच्चे जब मार्केट जाएंगे और मार्केट में इतनी सारी वैरायटीज़ के क्लॉथ्स देखेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब पहेली और बूझो के साथ भी यही हुआ। पहेली और बूझो जब मार्केट गए तो मार्केट में उन्होंने बहुत सारी वैरायटी के क्लॉथ्स देखे और वो कंफ्यूज हो गए कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक। अब क्या होता है कि वो जब शॉप में जाकर कंफ्यूज होते हैं तो शॉपकीपर क्या करता है, उन्हें एक्सप्लेन करता है कुछ क्लॉथ्स के बारे में और फैब्रिक्स। तो क्लॉथ को ही हम लोग फैब्रिक्स कहते हैं। ठीक है, वो बताता है कि कुछ क्लॉथ्स और फैब्रिक्स जो हैं वो कॉटन के हैं और कुछ सिंथेटिक के हैं। तो देखिए बच्चों, फाइबर मीन्स होता है कच्ची धातु। ठीक है, जैसे कॉटन जो है वो अभी मतलब कॉटन जब वो रुई है तब तो वो कच्ची धातु है, लेकिन जब वो उसको रुई को सूत काट कर जब कॉटन के कपड़े बना दिए जाएंगे तो वो फैब्रिक हो जाएगा। ठीक है, फैब्रिक जो है वो हम लोग क्लॉथ को ही कहते हैं और वो क्लॉथ जिस मटेरियल से बना है उसे फाइबर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ही ऑल्सो हैड उलेन मफलर्स एंड शॉल। तो शॉपकीपर क्या करता है, पहेली और बूझो को कुछ उलेन मफलर्स और शॉल्स भी दिखाता है। देयर वेयर मेनी सिल्क साड़ीज एज वेल, और कुछ सिल्क की साड़ियाँ भी दिखाता है। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। तो पहेली और बूझो जो है वो कॉटन के क्लॉथ्स, उलेन मफलर्स और सिल्क की साड़ीज़ देखकर बहुत एक्साइटेड होते हैं, है ना। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फाइबर्स, फाइनली दे बाउट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। तो वो क्या करते हैं कि वो सारे फैब्रिक को टच करके देखते हैं और फिर उन्हें जो सही लगता है वो ख़रीद लेते हैं। तो उन्होंने क्या लिया है, एक वुलन मफलर और एक कॉटन साड़ी। अब ये जो पैराग्राफ है ये आपको एग्ज़ाम में कहीं नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो आप लोग समझ लीजिए इसमें हमें क्या पढ़ना है, कॉटन के बारे में, सिल्क के बारे में और उलेन क्लॉथ्स के बारे में और उनके फाइबर्स के बारे में। अब क्या है, आफ्टर द विजिट टू द क्लॉथ शॉप पहेली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन दियर सराउंडिंग। अब क्या हुआ, क्लॉथ की शॉप से वो लोग कपड़े लेकर तो वापस आ गए, लेकिन वहाँ पर उन्होंने जो डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स देखे तो उन्हें तो समझ आ गया कि बहुत सारे फैब्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो वापस आने के बाद उन्होंने अपने आसपास नोटिस किया कि किस किस तरह के फैब्रिक्स उनके घर में या उनके आसपास मौजूद हैं। दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल्स एंड डस्टर्स वेयर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। उन्होंने क्या देखा कि उनके घर में बेडशीट है, ब्लैंकेट है, कर्टन्स यानी पर्दे हैं, टेबल क्लॉथ्स मीन्स टेबल पर बिछाने वाले कपड़े, टॉवेल्स और डस्टर्स यानी जिससे ज़मीन साफ़ करते हैं, मतलब पोछा। ठीक है, तो उन्होंने नोटिस किया कि ये सारी चीज़ें अलग अलग फैब्रिक्स की बनी हुई है। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स वेयर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक।
यहाँ तक कि उनका स्कूल बैग और उनका गनी बैग भी किसी न किसी फैब्रिक से ही बना है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक एज कॉटन, ऊल, सिल्क और सिंथेटिक। अब वो सोचते हैं कि ये जो हमारे घर में इतनी सारे फैब्रिक्स हैं और हमारा स्कूल बैग है, हमारा गनी बैग है, तो ये इसमें से कितनी चीज़ें कॉटन की है, ऊल की है, सिल्क की है और सिंथेटिक की है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। अब क्या आप लोग भी कुछ फैब्रिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो देखिए बच्चों, आप लोगों के भी घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका बेडशीट किस फैब्रिक का बना है, आपके कर्टेंस किस फैब्रिक के बने हैं, आपके ब्लैंकेट्स, टॉवेल्स, टेबल क्लॉथ्स और डस्टर्स किस फैब्रिक के बने हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स। फैब्रिक्स में कितनी वैरायटी होती है, तो इसके लिए हम लोग कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। तो क्या करना है आपको कि अपने आसपास के किसी टेलर के शॉप पर जाना है, उसके पास से कुछ फैब्रिक्स के कटिंग लेने हैं आपको, जो उसे स्टिचिंग के बाद बच जाती है, बहुत सारी बची रहती है, वो आपको दे देगा। नहीं देगा तो 2-4 रुपये दे दीजिएगा, वैसे ही दे देगा, ठीक है। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। अब आप वहाँ से कुछ अलग अलग टाइप के फैब्रिक ले आइए और उसे टच करके देखिए। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, ऊल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। जब आप उससे लीजिए तो उससे बोलिए कि मुझे बता दो ये इसमें से कॉटन कौन सा है, सिल्क कौन सा है, ऊल और सिंथेटिक कौन सा है, वो आपको बता देगा। अब जब उसने आपको बता दिया, आपने मार्क कर लिया, तो आगे क्या? डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ। अब आपको यह तो पता चल गया कि इनमें से कुछ कॉटन का है, कुछ ऊल का है, कुछ सिंथेटिक है, कुछ सिल्क है, ठीक है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये अलग अलग कैसे बना, ये सारी फैब्रिक्स कैसे बनी। वैन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस। जब आप किसी भी फैब्रिक को देखते हैं, बहुत गौर से देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये एक कंटिन्यू सीरीज़ में एक पैटर्न रिपीट होता गया है। मतलब एक कंटिन्यूअस पीस तो है, लेकिन एक फिक्स्ड पैटर्न पर ही रिपीट हुआ है। तो नाउ लुक एज इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस। अब उसको बहुत गौर से देखिए तो आपको क्या पता चलेगा? आपको यही पता चलेगा कि एक फिक्स्ड पैटर्न जो है वो कंटिन्यूअस पीस में, पूरी पीस में एक फिक्स्ड पैटर्न रिपीट हुआ है। अब आइए एक्टिविटी 2 करते हैं। सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। अब एक्टिविटी 1 में जो हमने ढेर सारे फैब्रिक्स को लेबल किया है, उसमें से कॉटन फैब्रिक लीजिए, आप उठाइए। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। फिगर 3.3, ठीक है। करना क्या है कि उस कॉटन के टुकड़े में से एक लूज थ्रेड, धागे चारों तरफ से निकले हुए होते हैं, तो उनमें से कहीं पर से भी एक यार्न, एक धागा निकला हुआ अगर हो तो आपको उसे ढूंढना है और उसे खींचना है। देखिए फिगर 3.3 में दिखाया गया है। इफ़ नो लूज यार्न आर विजिबल, अगर क्या है कि कोई भी लूज यार्न विजिबल नहीं है आपको, तो क्या करना है आपको? यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ अ पिन और अ निडल। आपको क्या करना है? एक सुई या एक सेफ्टी पिन के हेल्प से धीरे से, ध्यान से एक यार्न निकालना है और उसके बाद उसे खींच लेना है। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। व्हाट आर दीज यार्न मेड ऑफ। तो जब हमने ऐसा किया तो हमने क्या पाया कि वो जो धागा हमने खींच कर निकाला, वो जो यार्न हमने खींच कर निकाला, तो उसी यार्न का तो एक फिक्स पैटर्न बनाकर कंटिन्यूअस सेट में अरेंज किया गया है, तभी तो वो क्लॉथ बना है। तो हमने क्या पाया कि ये क्लॉथ जो है ऐसे ही ढेर सारे यार्न से मिलकर बना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये यार्न जो है ये किस चीज़ से बनता है ना? यार्न्स में धागा, ये धागा जो है वो किस चीज़ का बना है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फाइबर।
अब इसके लिए हमें करना है एक्टिविटी 3। तो टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। कॉटन फैब्रिक से एक यार्न हमें निकाल लेना है, जैसे हमने ऊपर निकाला है, ठीक है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। इस पीस ऑफ यार्न को हमने क्या करना है, एक टेबल पर रख देना है। नाउ प्रेस वन इंच ऑफ द यार्न विथ योर थंब। अब इस यार्न के एक इंच को तो हमें क्या करना है, अपने थंब से, अपने अंगूठे से प्रेस करना है। अब स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न along its length with your nail as shown in figure 3.4। फिगर 3.4 में देखिएगा वो क्या कर रहा है, एक तरफ तो थंब से प्रेस कर रहा है और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, उसको स्क्रैच कर रहा है, ठीक है। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। फिगर 3.5 में देखिए, उसको स्क्रैच करते करते वो क्या किया है कि यार्न जो है अब वो स्प्लिट हो गया है थिन स्ट्रैंड्स में, है ना, और महीन और पतले और थिन स्ट्रैंड्स में, ढेर सारे स्ट्रैंड्स में। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप में से किसी ने सुई में एक धागा डाला हो तो क्या होता है ना कि वो धागा डालते समय कभी कभी वो धागा सुई में नहीं जाता है। तो एक्चुअली में उस वक्त क्या होता है ना कि उस धागे से बहुत सारे स्ट्रैंड्स, मतलब उसके बहुत सारे रेशे वो बाहर आ चुके होते हैं, अब वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो कॉटन के स्ट्रैंड को जो हमने बार बार स्क्रैच किया है, तो इसके भी स्ट्रैंड्स यानी इसके भी रेशे बाहर आ गए हैं। Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands। अक्सर हमने देखा है कि धागा का जो आखिरी हिस्सा होता है, एंड जो होता है, वो वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रैंड्स हमें नज़र आते हैं। अगर आप बीच से काट कर उसको स्क्रैच कीजिएगा तो भी वो आपको दिख जाएंगे। दिस मेक्स इट डिफरेंट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। अब निडल जो होती है सुई, वहाँ उसमें जहाँ से हमें धागा डालते हैं उसे कहते हैं आई ऑफ द निडल। तो अब ढेर सारे जब स्ट्रैंड्स आ गए हैं तो अब बहुत डिफ़िकल्ट होता है उतनी छोटे से आई ऑफ द निडल से पूरे थ्रेड को पास कराना। तो दिस थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। अब ये जो फिगर 3.5 में देखिए, जब वो लास्ट में थिन स्ट्रैंड्स निकल गए हैं ना ढेर सारे, असल में उन्हें ही हम फाइबर कहते हैं। अब क्या होता है, फैब्रिक जो है, फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। फैब्रिक जो है वो यार्न से बनता है, ठीक है, और यार्न जो है वो फाइबर्स से बनता है। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो फाइबर्स है ये कहाँ से आते हैं। तो आप लोग ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए और याद रखिएगा कि फैब्रिक जो है वो यार्न से बनता है और यार्न जो है वो फाइबर्स से बनता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एस कॉटन, जूट, सिल्क एंड ऊल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फाइबर्स जो होता है कुछ फैब्रिक्स का, जैसे कि कॉटन हुआ, जूट, सिल्क, ऊल, ये जो है ये प्लांट और एनिमल्स से हमें मिलता है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ये तो हो गई नेचुरल फाइबर्स की बात। जो नेचुरल फाइबर्स होता है वो हमें प्लांट या तो एनिमल से मिलता है, ठीक है। अब है कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट जो है ये फाइबर्स हमें प्लांट से मिलता है। और ऊल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ऊल यानी ऊन और सिल्क रेशम, ये फाइबर जो है हमें एनिमल्स से मिलता है, ठीक है। ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और अ गोट। ऊल जो है हमें वो शीप के फ्लीस से, उसके ऊपरी बाल से मिलता है, जो चमड़े के, उसके चमड़े के ऊपर जो बाल होते हैं उससे मिलता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम अ हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल। रैबिट यानी खरगोश, याक और कैमल, इसके हेयर से भी मिलता है। अब सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क फाइबर जो है वो सिल्क वॉर्म के कुकून से मिलता है। और सिल्क वॉर्म कहाँ रहता है, तो सिल्क वॉर्म मलबेरी ट्री पर रहता है।
For thousands of years, natural fiber were the only one available for making fabrics. हज़ारों साल पहले तक क्या होता था कि सिर्फ नेचुरल फाइबर ही यूज़ होते थे फैब्रिक्स बनाने के लिए. बट इन द लास्ट 100 years और सो, इधर 100-200 साल में क्या हुआ है कि फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस. फाइबर जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस से भी मिलकर बनता है. ठीक है, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. अब जब केमिकल सब्सटेंस है तो वो हमें प्लांट और एनिमल से थोड़ी ही मिलेगा, वो तो हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं. तो ये जो है वो मैन मेड होता है. दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. इसे ही हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. मतलब ये मैन मेड होता है, नेचुरल नहीं होता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक. पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक जो है वो सिंथेटिक फाइबर का कुछ एग्जाम्पल है. और नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल क्या था? कॉटन, जूट, सिल्क, ऊल, है ना. अब देखिए एक बॉक्स में कोई इन्फॉर्मेशन है. यहाँ वापस पेज 19 पे आइए. बूझो हैज सीन इन द म्यूजियम आइटम्स लाइक वन शोन हेयर. These were worn by warriors. He wants to know if these are made from some kinds of fiber. बूझो क्या करता है? एक म्यूज़ियम में जाता है. अब म्यूज़ियम में जाने के बाद उसने बहुत सारी चीज़ें देखी, जिनमें से एक की तस्वीर हमें दी गई है. तो ये है ना, क्या होता था कि वॉरियर्स पुराने समय पर योद्धा जो लड़ाई लड़ते थे तो ये पहनते थे. तो अब बूझो जानना चाहता है कि ये किस मटेरियल से बना है. तो बूझो पता करेगा. आगे देखते हैं. अब है टॉपिक 3.3 सम प्लांट फाइबर्स. कुछ नेचुरल फाइबर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. पहला है हमारा कॉटन. हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स. क्या आपने मट्टी के दिए के लिए बाती बनाई है, विक्स? व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स. वो बाती बनाने के लिए आपने किस चीज़ का यूज़ किया? दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिल्लो. तो विक्स बनाने के लिए तो हमने कॉटन का यूज़ किया, लेकिन यही कॉटन वो तकिए, रजाई, गद्दे में भरने के लिए भी काम आते हैं. ठीक है, हमारे पिलो में क्या होता है? कॉटन ही तो होता है. टेक सम कॉटन ऊल. अब क्या करना है? वो कॉटन ऊल मतलब वो जो कॉटन के बॉल होते हैं ना, वो लेना है. पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस. उसको ध्यान से देखना है उसके एजेस पर, उसके किनारे पर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आपने क्या पाया? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड ऑफ कॉटन फैब्रिक्स, सॉरी कॉटन फाइबर्स. आपने बहुत ध्यान से जब उस बॉल के चारों तरफ देखा तो आपने पाया कि थिन स्ट्रैंड्स जो है कॉटन फाइबर पर वो चारों तरफ से है ना, क्योंकि कॉटन फाइबर जो है वो थिन स्ट्रैंड से ही तो बना है. वेयर डज दीज कॉटन वूल कम फ्रॉम. तो ये कॉटन वूल जो है हमें कहाँ से मिलता है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स. ये फील्ड्स में होता है. मतलब कॉटन वूल जो है वो कॉटन के पेड़ में होता है. और कॉटन का पेड़ कहाँ होता है? ट्री. तो वो फील्ड में होती है. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए. कॉटन प्लांट्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्लैक सॉइल में, जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है और वार्म क्लाइमेट. ठीक है, कॉटन प्लांट्स वहीं होता है. कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन. कुछ इस कंट्री, हमारी कंट्री के कुछ स्टेट्स के नाम बताते हैं जहाँ पर कॉटन ग्रो होता है. बताइए आप लोग. इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा. ठीक है. द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, उसको हम लोग कॉटन बॉल्स कहते हैं. द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट्स आर अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन. वो जो कॉटन बॉल होता है ना, वो एक नींबू के शेप का होता है. आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल ब्रस्ट ओपन एंड सीड कवर्ड्स विद द कॉटन फाइबर कैन बी सीन. तो जब वो बॉल मतलब मैच्योर हो जाता है, वो पूरी तरह से राइप हो जाता है, तो क्या होता है? बॉल जो है वो ब्रस्ट कर जाता है, ओपन हो जाता है. और सीड जो है, जो कॉटन फाइबर्स मतलब जिससे बनता है, वो हम आराम से देख सकते हैं वो ब्रस्ट होने के बाद. हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग.
यहाँ फिगर 3.6 में देखिए कॉटन प्लांट्स का हमें पिक्चर दिया गया है। तो ये पूछ रहा है कि आपने कोई कॉटन फील्ड देखा है जो मतलब जिसके बॉल जो हैं वो बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं, अब वो रेडी हो पिक करने के लिए, तोड़ने के लिए। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। जब वो पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका होता है, ब्रस्ट हो चुका होता है, तो क्या होता है, वो बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे स्नो बिछा दी गई हो पूरे में। ठीक है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाई हैंड्स। अब इस बॉल से क्या होता है कि कॉटन जो है वो हाथ से निकाल ली जाती है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम दी सीड्स बाई कॉम्बिंग। फाइबर जो है उसको सीड से अलग किया जाता है कॉम्बिंग प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, मतलब कॉम्बिंग करके अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। फिगर 3.7 में देखिए कॉटन का गिनिंग दिखाया गया है। वो एक बड़ी सी कॉम्ब लेकर क्या कर रहा है, कॉटन बॉल को उसके सीड से अलग कर रहा है। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड। पहले जो गिनिंग है वो हाथों से हुआ करती थी, वही कॉम्ब ले करके, है ना। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। लेकिन आजकल क्या होता है कि गिनिंग के लिए भी मशीन यूज़ होती है। तो ये हमने पढ़ा कॉटन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जूट के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।